हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8th का अपना आज मैथ्स का एक नया टॉपिक हम लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं और वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। डाटा हैंडलिंग एंड वो हमने भी छोड़ा है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स अपने आप में जरूरी है, काफ़ी बच्चों को स्क्वायर्स निकालने में दिक्कत होती है, तो इसलिए हम स्क्वायर्स को यहाँ पे पहले सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलेंगे। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, द बेस्ट थिंग अबाउट लर्निंग इज नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। जी हाँ, अधिगम का यानी कि जो आप लर्निंग करते हो, अधिगम करते हो, जो आप सीखते हो, द बेस्ट थिंग उसकी एक कि आपसे कोई इसे छीन नहीं सकता। जब तक आप नहीं चाहते किसी के साथ तो शेयर करना बांटना, तब तक आपसे कोई आपकी आपकी जो भी आपके पास नॉलेज हो आपको छीन नहीं सकता। वो एक अमूल्य चीज है जिससे आप आगे अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कोई चीज है वो केवल आपको ही आती है तो आपकी वैल्यू होगी वहां पे, क्या इस बंदे को ये चीज आती है और ये किसी को नहीं आती, तो आपसे कोई छीन भी नहीं सकता। तो अपने आप को इतना परफेक्ट, इतना निपुण बनाओ कि आप एक अलग दायरे में रहें। है ना, आपसे बोले कि यार ये अगर कुछ फॉर एग्जांपल कुछ भी एक्स वाई जी, अगर कुछ आपको कराना है, यार ये काम इससे करा दो, इससे बहुत परफेक्ट है, तो आप अपने मन मांगी आप चीज मांग सकते हैं। ठीक है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो लर्निंग की सबसे अच्छी चीज यही है कि नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। ठीक है, नाउ जो चैप्टर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर। क्या होता है स्क्वायर? ठीक है, क्या होते हैं स्क्वायर? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2 का स्क्वायर। स्क्वायर मीन्स दो बार मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4। मैंने लिख दिया यहाँ पे 10 का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 10 इंटू 2 कर देते हैं। ये सरासर क्या है, गलत। 10 इंटू 2 तो मैं सिंपल लिखूंगा ना, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 को मैं ऊपर क्यों चढ़ाऊंगा। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर मतलब 10 की मल्टीप्लाई 2 बार, 10 की मल्टीप्लाई 2 बार। ठीक है, ये होता है स्क्वायर्स, किसी भी चीज का 2 बार मल्टीप्लाई कर दे। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं, देखिए, हालांकि आपको 25 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, 25 तक के जो स्क्वायर्स होते हैं वो आपको लर्न होने चाहिए, तो वो मैं आपको लिखा देता हूँ और स्क्वायर आप लिख लेंगे और वो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो लिख लेते हैं एक बार। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये हमारे स्क्वायर है। फिर 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये फिर बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, तो आपको 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196। फिर आ जाओ 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 22 का, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर 289, का स्क्वायर 324, 19 का 361, 20 का स्क्वायर 440, 441 और 484। तो ये 22 के स्क्वायर आप क्या हो गए, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी आपको 25 तक के स्क्वायर लर्न करने। ठीक है, फिर 23 का स्क्वायर, वैसे ही 24 का स्क्वायर,
25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। चलो फिलहाल आप लोग जो है 25 तक के ही स्क्वायर लिखो, ठीक है। कितना लिखो? 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का 625, 24 का 484, 23 का कितना होता है? नहीं, 22 का 484 होता है। 23 का होगा आपका 529, ठीक है। और 24 का होगा 576 और ये हो जाएगा 25 का 625। तो ये आपके यहाँ पे स्क्वायर्स हो गए, ठीक है। तो ये आपको 25 तक के स्क्वायर्स क्या होने चाहिए? आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। 25 के स्क्वायर्स ऐसा होना चाहिए, ये आपके टिप में होने चाहिए। क्योंकि मैथ्स में अगर आपको अच्छी कैलकुलेशन स्किल्स करनी है तो आपको जो भी आपको यहाँ पे टेबल्स हो 20 तक की टेबल्स लर्न होनी चाहिए एंड 25 तक के स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए। अभी हम बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स पे भी, क्योंकि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से आपको ज्यादा स्क्वायर निकालने के लिए बोलेंगे, आप क्या करोगे? 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे और स्क्वायर निकाल दोगे, राइट। तो फिलहाल आप पहले इसको नोट डाउन करें, ठीक है, और इसको लर्न भी करें। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लें इसको पूरे को। अब आपको स्क्वायर्स पता ही है। अगर मैं आपको बोल दूं यहाँ पे 32 का स्क्वायर निकाल के बताओ मेरे को, आपको बोल दूं 43 का स्क्वायर निकाल के बताओ, जरा बड़ा फटाफट। पहले आपसे जानना चाहूंगा मैं, आप लोग कितना अच्छे से स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है, करो। 32 का स्क्वायर कैसे किया आपने? 32 इंटू 32 क्या होगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 6 12, 9 1 10, 1 0 2 4। 43 का स्क्वायर से 43 इंटू 43, 3 3 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 1 कैरी, 4 4 जा 16, 1 7, 9 2 और 2 4, 7 और 1 8 और 1 8 4। ऐसे क्या सब? तो इसका मैं आपको अगर डायरेक्ट मेथड या डायरेक्ट ट्रिक यहाँ पे आपको समझा दूं या बता दूं तो कैसा रहेगा? देखिए, वो डायरेक्ट ट्रिक और डायरेक्ट टिप क्या है? हम 32 का जैसे मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे 44 नहीं, 44 नहीं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 53 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपको पहले इसका स्क्वायर कर देना है। देन देखो, आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये आपका ए का काम करेगा, ये आपका बी का काम करेगा। ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर मन में आपको करना है 9, 2ab, 2 3 जा 6, 5 जा 30, बट मैं ऐसे ना करके मैं उल्टा करूंगा, 5 3 जा 15, 15 का डबल 30, 30 का 0, 3 कैरी, फिर बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 3 28, तो 2809। आप चाहे करके देख लो, यही आएगा। अभी सीख रहे हैं ना तो टाइम लग रहा है, सीखने में मैं आराम से बताऊं, जो आप करने लग जाओगे तो बहुत स्पीड से आप करोगे। तो आप देखो, अगर मैं 53 इंटू 53 करता हूं तो क्या आता है? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 1 26, 9 5 और 5 10, 6 और 7 8, 2809 ही आएगा, है ना। चलो एक और ट्राई करें कोई। मैं बोलता हूँ अगर कोई बड़ा नंबर 67 का, ठीक है, 67 का स्क्वायर हमने यहाँ पे बोल दिया, तो कैसे करेंगे आप? सर 7 का स्क्वायर 49, पहले ए स्क्वायर, इसको ए मान लो, इसको भी मान लो। 7 का स्क्वायर 49, 49 का 49 को कैसे लिखते हो आप? ऐसे लिखते हो ना, इसका भी ध्यान रखना है। 49 का 9 और 4 कैरी, 6 7 जा 42, 42 2 जा कर दो, चाहे 42 का डबल कर दो, 42 प्लस 42 कर दो। देखो 6 7 जा 42, मन में मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर सकता हूँ। 42 2 जा 84, 84 और 4 88, 88 ऐसे लिखते हैं, 88 का 8 और 8 कैरी, 4 हमने जोड़ दिया उसमें।
6 का स्क्वायर 36, 36 और 8 44, तो आया 4489। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके अगर चेक करूं तो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा, आइए देखते हैं। 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42, 42 और 4 46, 6 7 जा 42, 4 कैरी, 6 6 जा 36, 30 और 4 40, 9 6 2 8 4 4, तो ये है। मल्टीप्लाई में हमें टाइम भी लगता है, गलती होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, आप इस वाले मेथड से करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। कॉपी कर लें इस मेथड को और कंपेयर करें, फिर उसके बाद हम इसके स्क्वायर में आपको और प्रैक्टिस करने के लिए भी दूंगा। चलो, अब कुछ के स्क्वायर्स आपको यहाँ देते हैं, आप लोग निकालेंगे। 41 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, ठीक है, एक बड़ा नंबर और ले लो। 72 का स्क्वायर, एक नंबर और ले लो। 88 का स्क्वायर, और बड़ा नंबर ले लो। 92 का स्क्वायर, और बड़ा नंबर ले लो। 85 का स्क्वायर। चलो फटाफट करो। फोर्टी वन का स्क्वायर। अच्छा, इसको निकालने की दूसरा मेथड भी आपको बता देता हूँ साथ ही साथ ना, जिसको अगर उसमें कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो दूसरा मेथड भी देख लें। जैसे इसी में देख लेते हैं कोई दो नंबर। अगर मैं निकालता हूँ 38 का स्क्वायर, दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 8 का स्क्वायर लिख दोगे 64, 3 का स्क्वायर 9। इस वाले मेथड में, इस जो दूसरा मेथड आप बोल रहे हो जो आपको बता रहा हूँ, इसमें डबल डिजिट में सारे नंबर लिखने हैं, ठीक है। सिंगल डिजिट में कुछ लिखेंगे, एक जगह छोड़ के 3 8 24, 24 2 48, उसके बाद आप कर दोगे इनको प्लस, तो 4 8 6 14, 9 4 13 और 1 14, 1444। अगर मैं दूसरे मेथड से देखूं तो क्या आता है, वही आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 3 8 24, 24 2 48, 48 और 6 54, 5 कैरी, 3 3 9, 9 और 5 14, 1 आ गया। समझ में आया आपको। चलो एक और कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर हमने ले लिया, यहाँ पे ले लेता हूँ 81 का स्क्वायर, राइट। 81 का स्क्वायर 01, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 1 जा 8 2 जा 16, ऐड कर दो 1 6 4 1 5 6 5 6 1। और आप दूसरे मेथड से करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 8 1 जा 8 2 जा 16, एक कैरी, 8 8 जा 6 5 6। जब आप फटाफट करने लग जाएंगे तो आपको इजी लगने लगेंगे मेथड्स, ठीक है। तो किसी मेथड से करो आप, आपके आंसर सेम ही आएंगे। ट्राई करो एक बार इसको। चलिए, आज 41 का स्क्वायर, दो कोई मेथड से, मैं तो पहले वाले मेथड से करूंगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 का स्क्वायर 1681। अगर आप दूसरे मेथड से करते हैं तो भी आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, एक जगह 4 एकम 4 दूनी 8। दोनों मेथड से सेम, ठीक है। एक मेथड से मैं कर रहा हूँ, दूसरे मेथड से आप चेक करेंगे कि आंसर सही है कि गलत। 9 का स्क्वायर 81, सर 8 कैरी, 3 9 27, 27 2 54, 54 और 8 62, 6 कैरी। 3 का स्क्वायर, सर 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 और 6 15, 1521, ठीक है। फिर 72 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 7 2 14, 14 2 28, 2 कैरी, 7 7 49 और 2 50, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 2 जा 128, 128 और 6 134, 134 को आप लिखते हो ऐसे, जिसमें 4 ये और 13 जाएगा कैरी में। 8 का स्क्वायर 64, 64 और 10, अब देखो 13 है ना, उसको मैं ब्रेक कर दूंगा 10 और 3, 64 और 10 74, 74 और 3 77, इजी।
कैलकुलेशन करने के लिए जिसकी कैलकुलेशन इजी, जिसकी कैलकुलेशन सही नहीं है, जिसको थोड़ा वीक है, तो वो ये वाला मेथड ट्राई कर ले जो मैंने आपको बता रखा है। 88 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, एक जगह छोड़ के 8 8 दा 64, 64 2 दा 128, उसका ऐड कर दो 4 8 6 14, 4 2 6 7 6 7, तो आंसर वही आएगा 7744। ठीक है, किसी से भी कर लो आप। 92 का स्क्वायर देखेंगे आप, 2 का स्क्वायर 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 3 कैरी, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 3 84, 84 6, 85 का स्क्वायर, ये तो मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है, ये आपको बताएंगे कल कि ये 5 का स्क्वायर। देखो 5 के स्क्वायर में क्या है, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 के स्क्वायर में जिस नंबर के आखिरी में 5, ठीक है, जिस नंबर के आखिरी में 5 हो, क्या करना है, उसके 8 है, ठीक है, जिसके नंबर के आखिरी में 5 हो, उसके आगे से आखिरी में लिख दो 25, ठीक है, उसके आखिरी में लिख दो 25, तो आएगा, ये आएगा। फिर ये नंबर 8 है, 8 के बाद क्या आता है 9, 8 9 जा 72, इजी। अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, अब तो आप इजी, ये तो बहुत ही, तो बिना पेन उठाए निकाल लोगे इसका। 95 का स्क्वायर आपको बोलूं निकालने के लिए, बहुत इजी निकालोगे। आपको जैसे 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद आता है 10, 9 10 जा 90, बिना पेन उठाए आपने कर दिया। तो ये स्क्वायर के ट्रिक्स से इस तरह से हम स्क्वायर्स निकालते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।